Assalamualaikum. I hope all of you are fine and enjoying good health. पैंडमिक सिचुएशन में भी आप लोग जो है वो आई होप के महफूज होंगे। पीपीसी के ऊपर हमने पहले भी बात की और पीपीसी चूँकि इज़ द की थिंग दीज डेज, जिसके ऊपर जो है वो आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो बेस कर रही होती है। तो पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, जो कुछ लर्निंग्स हुई हैं पीपीसी के ऊपर, वो मैंने आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर ली जाए। हमने पीपीसी के ऊपर जो है वो हमने कैंपेन्स बनाते हैं, हम ऑटो कैंपेन्स बनाते हैं। हमने लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ऑटो कैंपेन्स जो है वो कैसे बनानी है और 4 कैंपेन्स क्यों बनानी है ऑटो में। फिर आपने मैनुअल टारगेटिंग कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट मैच कैंपेन बना रहे हैं, ब्रॉड मैच कैंपेन बना रहे हैं, फ्रेज मैच कैंपेन बना रहे हैं, आप अपने सेरिब्रो के थ्रू जो है वो हीलियम 10 को यूज़ करते हुए आप कीवर्ड्स निकालते हैं कंपैटिटर्स के। देन एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ने खुद से दे दिया जिसमें आपको किसी के ऊपर जो है वो उस तरह से नहीं सेरिब्रो करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास ब्रांड एनालिटिक्स आ गया है। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एज अ ब्रांड, तो वहाँ पे भी आप जो है वो ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू जो है आप अपने उसको एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि आपके जो कंपैटिटर्स हैं उनको किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है, किन एसेंस के ऊपर कितनी कन्वर्जन हो रही है, किन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन हो रही है। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि आप ब्रांड एनालिटिक्स से कैसे जो है वो अपने कंपैटिटर्स को जो है वो देख सकते हैं कि उनको किन कीवर्ड्स के ऊपर और एसेंस के ऊपर सेल हो रही है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ बिट डिफरेंट कि हमने पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। हमने अभी तक जितना भी हमने लेट्स सपोज हम चलते हैं कंप्यूटर पे आते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि जी हम एक कैंपेन बनाना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन हम बनाना चाह रहे हैं। 3 अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपके पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी आ रहा होगा, ठीक है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी आ रहा होगा। तो आप अगर हम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास जो अगली स्क्रीन आती है दैट इज़ हम एक नई कैंपेन बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या करना है कि हमने आपने पीपीसी कैंपेन्स बनाई हुई हैं, उन पीपीसी कैंपेन्स की आपने एक सर्च टर्म रिपोर्ट जनरेट कर लेनी है। सर्च टर्म रिपोर्ट जब आप जनरेट करेंगे तो आपके पास आपने रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में जाके आपने सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो एक जनरेट कर लेनी है। इस सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपको आपने जो प्रोडक्ट्स आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये आपकी ये सर्च टर्म की रिपोर्ट आ गई। मैं पूरी रिपोर्ट तो नहीं आपको दिखा सकूंगा क्योंकि फिर प्रोडक्ट जो है वो आइडिया हो जाएगा कीवर्ड्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर जो कॉलम है आपने इसमें आना है और यहाँ पे आके आपने करना है कि 7 डेज़ का जो आपका टोटल ऑर्डर्स हैं उसको आपने उस पर फिल्टर लगाना है और उसको आपने फिल्टर करना है कि आप अब हम करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं अपनी पीपीसी कैंपेन्स को। जब आप सर्च टर्म रिपोर्ट लेंगे आपके सामने ये एक्सेल की शीट आ जाएगी। आप एक्सेल की शीट ओपन करेंगे, इसमें आप फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर में से आप लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि हम उन कीवर्ड्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर 4 और मोर ऑर्डर्स आए हैं। ये वो गोल्डन कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे, वो एसेंस मिल जाएंगे जिनको हम आगे चल के टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कन्वर्जन हमारी क्या हो रही है। तो हमें 2 फिल्टर लगाने होंगे। एक हम फिल्टर लगा रहे हैं अपनी जो हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर कि हम देखना चाह रहे हैं कि 4 और मोर ऑर्डर्स कहाँ पे आए हैं, तो हमने ये फिल्टर के लगा दिया। दूसरा हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी ए कॉस्ट जो है वो आपकी टारगेट ए कॉस्ट आप क्या रखना चाहते हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट अब क्या होनी चाहिए। Let's suppose your profit margin is 30%, which is usually the profit margin. लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी ये कॉस्ट जो है दैट शुड बी समथिंग बिटवीन 20 to 25% और लोअर, वट एवर द टारगेट आपकी परसेंटेज में जो भी आपका टारगेट है, तो हमने यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर लेना है, हमने उसको भी फिल्टर कर लेना है कि हम किस पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे वो वाले कीवर्ड्स जिनके ऊपर हमने पहला फिल्टर क्या लगाया कि हमें 4 और मोर जिस पे ऑर्डर्स आए हैं। दूसरा हमने फिल्टर लगा दिया कि लेट्स सपोज वो वाले कीवर्ड्स हमें सिर्फ शो करो जिनके ऊपर हमारी ए कॉस्ट जो है दैट इज हम इसको फिल्टर कर देते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज हमने कहा जी 25% तक जिनकी ए कॉस्ट है वो वाले कीवर्ड्स, तो हमें फर्दर एक फिल्टर लग गया। अब हमारे पास जो
कीवर्ड्स आए, जो एसेंस आए, इनके ऊपर हमारी कन्वर्जन हो रही है और वो कन्वर्जन का जो ए कॉस्ट है वो 25% और बिलो है। तो ये वो हमारे गोल्डन कीवर्ड्स हैं, गोल्डन एसेंस हैं जिनको हमें टारगेट करना है। तो अभी तक जब हम कैंपेन्स के अंदर जाएंगे तो अभी तक हमने देखा कि कैंपेन्स के अंदर जो है वो जो हमने रिपोर्ट डाउनलोड की थी और उसके बाद जब हम कैंपेन्स के अंदर गए तो कैंपेन्स के अंदर जाके हम जब कैंपेन बनाएंगे तो लेट्स सपोज हमारे जो कीवर्ड्स उसमें आएंगे, हमारे जो एसेंस आएंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, आप कैंपेन का नाम हमेशा लॉजिकल नेम रखें ताकि बाद में आपको रेफर करना जो है वो ईजी हो जाए। तो इट कैन बी योर प्रोडक्ट नेम और उसके बाद आपका जो भी आप उसको हाई जो है वो टारगेट कीवर्ड्स के नाम से भी रखना चाहते हैं, जो भी आप कैंपेन का नाम रखना चाहते हैं। बजट उसका आप डिसाइड कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन 10 पाउंड्स का या $10 का बजट मैंडेटरी है। इसको आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग नहीं करना है, इसको आपने मैनुअल टारगेटिंग कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपकी ना बिडिंग स्ट्रेटेजी आती है। बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है इसमें अब 3 तरह से हमने देखा कि मोस्टली लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, डायनामिक बिड्स ओनली, डाउन ओनली। इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, जो अमेजोन ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। सेकेंड जो है दैट इज डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। तो अमेजोन जो है वो रियल टाइम में आपकी बिड को 100% अप कर देगा या डाउन कर देगा। इसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी आती है और अमेजोन का जो एल्गोरिदम है दैट मे नॉट बी दैट स्मार्ट। जो लोग डाउन ओनली करते हैं उनको भी लग रहा होता है कि हमारी कन्वर्जन उस तरह से नहीं हो रही और हमारा एड स्पेंड ज़्यादा आ रहा है। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन के अंदर भी ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं आपके जो कन्वर्जन है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। इसके बाद आता है फिक्स बिड्स। इसको शायद हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। एक सेकेंड जी। फिक्स बिड्स है। फिक्स बिड के ऊपर जो है वो हमने क्या करना है कि फिक्स बिड के ऊपर हम बताना ये चाह रहे हैं अमेजोन को, नो वी नो, हमने सर्च टर्म में गए, हमें पता चल गया कि हमारे ये कीवर्ड्स हैं जिन पे हमारी कन्वर्जन हो रही है, ये हमारे एसेंस हैं जिनके ऊपर हमारी कन्वर्जन हो रही है और हमारी ये कॉस्ट जो है वो 25% से बिलो है। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं अमेजोन को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बिड को फिक्स रखो। ठीक है, अब देखें आपने जिन कीवर्ड्स के ऊपर लेट्स सपोज ये एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हमें 12 ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, और इन 12 ऑर्डर्स के ऊपर हमारी जो ए कॉस्ट रही है दैट इज 20%। इट मींस कि हमें इस कीवर्ड को जो है वो टारगेट करना है और हमें इसकी सीपीसी भी मिल रही है। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक भी हमारे सामने आ रही है दैट इज 0.74। ठीक है, तो मैं इसकी जो बिड है उसको एक तो 0.74 तो मुझे पता चल गया कि बिड है। नो आई वांट कि जब भी कोई बंदा जो है वो सर्च करने के लिए आए इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबसे टॉप के ऊपर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आके एक लेट्स सपोज इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ 0.74 है। मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि दिस CPC इनटू, मैं इसको 15% से इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 1.10। मैं अमेजोन को कह रहा हूँ कि मैं इस कीवर्ड के लिए 1.10 का बिड जो है वो देने के लिए रेडी हूँ, और लेकिन मेरी प्रोडक्ट को हमेशा टॉप पे शो करो। ठीक है, ये मैंने फिक्स बिड कर दी। तो मैं वापस अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर आता हूँ। बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने इसको फिक्स बिड कर दिया। मैंने अमेजोन को कहा कि टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज पे मुझे रखो, और मेरी बिड को अगर आपको इंक्रीज भी करना पड़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसे 10%, 20%, 30%, 40% कितना इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी जो CPC है ये चेंज होती रहती है। सो आप इसे अमेजोन को बता रहे हैं, आपको पता है कि CPC जो है वो 0.74 है, हमने उसे इंक्रीज कर दिया और अमेजोन को बताया कि भाई आप हमें इंक्रीज करके 1.1 पे हम ले गए। और फर्दर भी हमने कहा कि अगर अमेजोन को ये लगे कि फर्स्ट पेज पे रहने के लिए इस बिड प्राइस को और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ कि इसको 1.1 का 50% इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी यही किया कि इसको 50% इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना जो है वो एसन डाला, मैंने उसे ऐड कर दूंगा।
ठीक है। एसन के बाद मैं टारगेटिंग में आ गया, तो मैंने कीवर्ड टारगेट करना है, प्रोडक्ट टारगेट करना है, मैं उस कीवर्ड को एंटर करूंगा, उसकी बिड प्राइस जो है वो एंटर करूंगा, ठीक है, और अमेज़ॉन को जो है वो ये बताऊंगा अगर कि मेरे इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है मेरी बिड ये फिक्स रहनी चाहिए और मुझे हमेशा टॉप पे नज़र आना चाहिए। इससे होगा क्या, विद टाइम आपकी सेल्स जो है वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाएगी, बिकॉज दीज आर द कीवर्ड्स विच आर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। जब आप इनके ऊपर जो है वो हमेशा टॉप पे नज़र आएंगे तो कन्वर्जन आपकी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। देन सिंस पीपीसी के ऊपर कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे आपने रुक जाना है, तो यू कंटिन्यू मॉनिटरिंग योर पीपीसी स्ट्रेटेजी और आप उस बिड को ऊपर और नीचे करते रहते हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द वे कि जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी पीपीसी कैंपेन को बहुत हद तक ऑप्टिमाइज करके हमें वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। दिस इज़ द रीज़न आई थॉट आई शुड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी जो है इसने आपके लिए वर्क किया कि नहीं किया। आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो वर्क करती है, आप उसके ऊपर जो है वो कोई बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। एवेन्यूर कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आप आएँ, वी आर रेडी टू शेयर द स्क्रीन विद यू, और आप बताएं कि कैसे जो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क कर रही है। कोई नए तरीके से आप किसी चीज़ को कैंपेन को देख रहे हैं तो पीपीसी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं। द पर्पज़ इज़ कि हम लोग जो है जो लोग भी अमेज़ॉन के ऊपर सेलर्स हैं, वी क्योंकि कंपेटिटिव बहुत होता जा रहा है, तो वो लोग जिनको पीपीसी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग होते हैं। आपके रेवेन्यूज जो हैं वो डबल ट्रिपल और आगे बहुत आगे तक चले जाते हैं। आपकी एक कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में भी आपके साथ जो है वो पीपीसी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फर्दर पीपीसी कैंपेन्स कैसे बनानी है। अच्छा, जो कैंपेन्स आप यहाँ बना रहे हैं, उन जो कीवर्ड्स जिनको आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उनको आपने जाके ऑटो कैंपेन्स के अंदर नेगेटिव करना है। क्यों? ताकि आपकी दो कैंपेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कंपटीशन में ना आए। ये थोड़ी ट्वीकिंग जो है वो चलती रहती है और इसके ऊपर जो है वो आपको फर्दर गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।